हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग अगेन। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अपन सब ने, आई गेस आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, ऑपरेटर्स हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे प्लस, माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब के लिए जो भी हम सिंबल्स यूज़ में करते हैं इन सब को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। चलो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने एक इंट की एक इंटीजर बनाया सम नाम का। उसमें वैल्यू क्या किया, मैंने दो वैल्यू का एडिशन करके उसमें वैल्यू असाइन की। तो ये क्या हो गया, ये जो एडिशन है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आता है ये। और ये कुछ टाइप के होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, एडी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनको। ठीक है गाइज, तो ये देखो, अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन में एडिशन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है, डिवीज़न आ जाता है, मॉड्यूलस आ जाता है। अब ये शायद आपको नया लग रहा होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, डोंट वरी, अभी हम एग्जांपल में देख लेंगे इनको भी। तो अब समझ लो आप बस कि इंक्रीमेंट में क्या होता है। इंक्रीमेंट इंक्रीज कर देता है वैल्यू से बाय वन। ठीक है, और डिक्रीमेंट क्या कर देता है, एक से वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टाइप कितने हैं। तो टाइप देखेंगे हम, तो ये हमारे ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अर्थमेटिक अच्छा ठीक है, तो आई होप आपको ऑपरेटर्स पता चल गए होंगे। अब हम इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि हम असाइन करना, जो हमारे राइट हैंड में जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड में, ये देखिए इस एग्जांपल में देखते हैं। ये जो 10 है, ये राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ये हम x में कैसे डालें, तो हमें कैसे पता चलेगा। ये जो बीच में इक्वल का ऑपरेटर होता है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है असाइन करना। ठीक है गाइस, आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा। और इसको हम अगर हमें x की वैल्यू में 10 ऐड करना है, और तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, या फिर हम इसको x प्लस इक्वल टू 10, ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ये हमने जो ऑपरेटर पढ़े हैं वही है, इनका कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम्स करेंगे तो आप अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे, डोंट वरी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है। ये अभी हम देखो, जावा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का अभी हम एग्जांपल नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे इफ एल्स के लेक्चर आएगा उसमें हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डबल इक्वल टू, जो देखो डबल इक्वल के साइन है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या करता है, ये कंपेयर करता है। ये कंपेयर करता है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, अगर राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है तो क्या मतलब ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे हम आगे के लेक्चरों में, डोंट वरी। नॉट इक्वल टू क्या करता है, ये बताता है कि ये इसके बराबर नहीं है। ये जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं मैं आपको, आप बताओ कि 10 क्या बराबर है 5 के, नहीं है। इसको हम कैसे शो करेंगे, इसको हम इससे शो करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल। ठीक है, और आपको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारे ऑप पता ही होंगे। ठीक है, ये नॉर्मली ऑपरेटर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि एक हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर बचते हैं। ठीक है, अब देखो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कि लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तीन होते हैं। एक होता है डबल एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। अब हम देख लेते हैं ये तीनों डिफरेंस क्या क्या होता है। तो एंड ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड कभी कोई वैल्यू या फिर कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, जब
लेफ्ट ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है गाइज। जब हमारे x इज़ लेस देन, एक एग्जांपल है ये, अगर x 5 से छोटा है और ये एंड x 10 से भी छोटा है, तभी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। आप डोंट वरी, हम एग्जांपल में पढ़ेंगे इफ एल्स के लेक्चर में, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखते हैं और ऑपरेटर क्या होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको मैं ब्लॉक में दिखाई देता हूँ एक बार, कंफ्यूज हो रहोगे। ये देखो, तो ये इफ़ का सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो अगर या तो x 5 से छोटा हो या x 4 से छोटा हो, इन दोनों ही कंडीशन में हमारे इफ़ ब्लॉक के अंदर में जो भी कोड लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल इतना सा मतलब होता है। अब हम नॉट देख लेते हैं। नॉट क्या मतलब है? लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये डायरेक्टली हमारे क्या करता है, रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स बना देगा, फॉल्स होगा तो उसको ट्रू बना देगा। बस सिंपल सा इतना काम होता है इसका, ठीक है गाइज। तो अब हम देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल ऑपरेटर्स का। तो आई होप आपको आता होगा एडिशन वगैरह। ये हमने एक सिंपल वैल्यू बना ली, इंट में 10 डाल दिया और हमने क्या कर दिया, ए को क्या कर दिया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 50। तो ए में 10 पड़ा था, अब हमने क्या कर दिया 50 और डाल दिया उसमें। अब हमने प्रिंट कर लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से, ठीक है। अब हम क्या प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट कर दिया। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, एक बार कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो ये कंपाइल हो गया है, अब इसको चला के भी देख लेते हैं। तो ये देखो मेरा आउटपुट 60 आया। मैंने ए में असाइन किया था 10 और ए में 50 इंक्रीमेंट करने के बाद में ये 60 हो गया। तो आपको एडिशन दिख गया। अब इंक्रीमेंट देखते हैं। तो अब देखो ए को क्या कर रहा हूँ मैं, ए प्लस प्लस कर रहा हूँ, ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो अब ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, अगर मैं इस ए को यहाँ प्रिंट करूँ तो क्या पढ़ा था हमने, इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए की कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देता है। तो हमारा ए कितना हो गया था यहाँ इंक्रीमेंट करने के बाद 60, तो अब ये हो जाना चाहिए 61। चलो देख लेते हैं, इसको कंपाइल कर लिया हमने, कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो ये देखो गाइज हमारे क्या वैल्यू आ गई, नहीं 61। So I hope guys you got all the points I have covered in this lecture. Still if you have any queries then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.